हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कल की क्लास में हमने राजस्थान के संत व संप्रदायों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को देखा था, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 160 क्वेश्चन की सीरीज में से हमने कल 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 36 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ए ऑप्शन है गोरखनाथ, बी है बालकनाथ, सी है नाथ मुनि और डी है भैरवनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से। नाथ से ही याद रखना, नाथ मुनि। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन है, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा संत है जिसको पर्यावरण वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन है रैदास, बी है नाथ मुनि, सी है पीपा और डी है जाम्बोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। जाम्बोजी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या दिए थे, 29 नियम भी दिए थे जिनका पालन बिश्नोई धर्म करता है। रैदास कौन थे, मीरा के गुरु थे। नाथ मुनि जिन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और पीपा जो कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। और पीपा का जन्म कहाँ हुआ था, गागरोन दुर्ग झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है नाथद्वारा, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी है जयपुर। तो आपको याद रखना है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा में स्थित है। कहां पर स्थित है, नाथद्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है। ए ऑप्शन है शेख हमीमुद्दीन, बी है निजामुद्दीन, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है शेख हमीमुद्दीन। तो इनकी मजार कहां पर है, नागौर में स्थित है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से हैं, अजमेर वाले। तो ये याद रखना कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है, शेख हमीमुद्दीन। तो ये याद रखना कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है, शेख हमीमुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया। ए ऑप्शन है मेरता, बी है चित्तौड़, सी है द्वारिका और डी है मकराना। अपने गुरु रैदास की सलाह पर मीरा क्या करती है, चित्तौड़ को छोड़ देती है। तो मीरा अपने अंतिम समय कहाँ बिताती है, द्वारिका में बिताती है। तो याद रखना कि मीरा का अंतिम समय कहाँ बीतता है, द्वारिका में। क्वेश्चन आता है कि मीरा किसकी भक्त थी, तो श्री कृष्ण की भक्त थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। ए ऑप्शन है मंडोर, बी है बीकानेर, सी है गलता और डी है वेणेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या है, गलता। गलता क्या है, उत्तर तोताद्री कहलाता है। एक बार फिर क्वेश्चन आ गया कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए था, हमीमुद्दीन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमीमुद्दीन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है, हमीमुद्दीन की। हमीमुद्दीन को सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में सभी जुड़ी हुई बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हमने अभी बात की थी कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो वही आंसर है सेम, हमीमुद्दीन नागौरी। नागौरी से याद रखना कि नागौर में इनका मजार स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमीमुद्दीन नागौरी। अगला क्वेश्चन है कि संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है।
संत जामोजी का जन्म कहाँ होता है? तो संत जामोजी का जन्म होता है नागौर में और इनकी कार्यस्थली कहाँ होती है? बीकानेर के समराथल में। तो कंफ्यूज मत होना कि इनका जन्म तो होता है जामोजी का नागौर में और इनका जो कार्यस्थली होती है वो कौन सी होती है? बीकानेर समराथल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से कि किनका संबंध किससे है। तो ए ऑप्शन में द्वारिकाधीश और इसके सामने क्या है? कोटा। बी में है श्रीनाथ जी और इसके आगे क्या है? नाथ द्वारा। और सी ऑप्शन क्या है? मथुराधीश और इसका सामने क्या है? जयपुर। और डी में क्या है? गोविंद देव जी और इसके सामने क्या है? कांकरोली। तो इसमें से अभी हमने एक चीज देखी थी कि नाथ द्वारा की किसने स्थापना की थी? श्रीनाथ जी ने। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि बी का किससे संबंध होगा? 2 नंबर से। तो अब देखते हैं कि बी का 2 से किस किस में संबंध है। तो इन 3 में बी का 2 से संबंध है। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें तीनों में से इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, कि द्वारिकाधीश का किससे संबंध है? कांकरोली से। श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा से। मथुराधीश का कोटा से और गोविंद देव जी का जयपुर से। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? ए ऑप्शन है मीणाओं में, बी है सहरियों में, सी है भीलों में और डी है ग्रासियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है भीलों में। भीलों के अंदर उंदरिया पंथ प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? ये तो सभी को पता है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है प्रमुख पीठ को संप्रदाय से। तो ए ऑप्शन है गुर्जर संप्रदाय और इसके सामने क्या दिया हुआ है? जोधपुर। बी ऑप्शन है नवल संप्रदाय, इसके सामने क्या दिया हुआ है? दांतड़ा भीलवाड़ा। सी ऑप्शन है चरणदासी, इसके सामने क्या दिया हुआ है? संप्रदाय दिल्ली। और डी ऑप्शन है अलखिया संप्रदाय, इसके सामने क्या दिया हुआ है? बीकानेर। तो इसमें एक चीज याद रखना कि गुर्जर संप्रदाय में किसकी आवाज आ रही है? गीदड़ से पढ़ना, गीदड़ संप्रदाय। तो गीदड़ के क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो गुर्जर संप्रदाय का रिलेशन किसके साथ है? दांतड़ा भीलवाड़ा। यानी कि गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। यानी कि जिसके अंदर ये ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ए का रिलेशन किसके साथ है? 2 नंबर से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ए का रिलेशन 2 से है? तो ऐसे 2 ऑप्शन है, एक तो बी है और एक सी है। अब इन दोनों में से हमें पता लगाना है। तो इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। गुर्जर संप्रदाय का रिलेशन किससे है? दांतड़ा भीलवाड़ा से है। उसके बाद नवल संप्रदाय का रिलेशन किससे है? जोधपुर से है। उसके बाद है चरणदासी संप्रदाय, उसका रिलेशन किसके साथ है? दिल्ली। और उसके बाद अलखिया संप्रदाय, इसका किसके साथ रिलेशन है? बीकानेर से। तो इन सभी प्रमुख संप्रदायों की प्रधान पीठ याद रखना कि गुर्जर संप्रदाय की कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली और अलखिया संप्रदाय बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया वो कौन थे? ए ऑप्शन है पीपा जी, बी है जाम्बो जी, सी है दादू दयाल और डी है जसनाथ जी। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी, जिन्होंने की 29 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अभी हमने इसकी प्रधान पीठ देखी थी, वो कहाँ थी? इस क्वेश्चन की अभी हमने प्रधान पीठ देखी थी कि वो कहाँ स्थित थी? बीकानेर में स्थित थी। और इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने। तो ये नाम याद रखना कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? लालगिरी के द्वारा। प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? क्या बताना हमें कि प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? ए है बैराठ विराटनगर, बी है जेतारण, सी है सांगवाड़ा और डी है बालोतरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैराठ विराटनगर।
ठीक है। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, यानी कि किसका रिलेशन दादू पंथ से नहीं है? ए ऑप्शन है खालसा, बी है खाकी, सी है सतनामी और डी है उत्तरादे। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इन चारों में से राइट आंसर है सी ऑप्शन, सतनामी का रिलेशन किससे नहीं है? दादू पंथ के उप संप्रदाय से नहीं है। और बाकी सब क्या है? दादू पंथ के उप संप्रदाय हैं, जिनमें क्या है? खालसा, खाकी है और उत्तरादे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? ए है करौली, बी है धौलपुर, सी है सवाई माधोपुर और डी है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? धौलपुर। तो बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? धौलपुर में लगता है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है धरणीवरा जी, बी है श्रवणनाथ जी, सी है जिनसेन जी और डी है भीखंड जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, भीखंड जी। तो 13 पंथ की प्रवर्तक कौन है? भीखंड जी है। अगला क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संत भूरीबाई का अलख कार्य क्षेत्र था। ए ऑप्शन है मारवाड़, बी है मेवाड़, सी है वागड़ और डी है गोडवाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेवाड़ क्षेत्र। संत भूरीबाई अलख का प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? मेवाड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 13 पंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ए है जैन धर्म, बी है हिंदू धर्म, सी है बौद्ध धर्म और डी है वैष्णव धर्म। तो 13 पंथी संप्रदाय का संबंध किससे रहा है? जैन धर्म से रहा है। तो ये याद रखना कि 13 पंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो अभी तक सभी को याद हो गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हमने कर लिया है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी, जिन्होंने 29 नियम दिए। इनका जन्म कहाँ हुआ? नागौर में हुआ और इनका कार्यस्थल क्या था? समराथल, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? ए है दादू दयाल जी, बी है रामचरण जी, सी है सुंदरदास जी और डी है मंगलाराम जी। तो बालिंद जी के गुरु के नाम क्या था? दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942 में, 1949 में, 1945 में या 1952 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1949 ईस्वी में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? इन सभी रचनाओं में से कौन सी मीराबाई से संबंध रखती है? ए ऑप्शन है सखी, बी है शब्द, सी है बीजक और डी है पदावली। तो मीराबाई के गीतों का संग्रह क्या कहलाता है? पदावली। तो पदावली का संबंध किससे है? मीराबाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपाजी का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़। तो संत पीपाजी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में हुआ था। और ये क्या थे? राजा थे, जिन्होंने बाद में अपनी संपत्ति किसको दान कर दी थी? अपने भाई अचलदास खींची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास का निर्गुण भक्ति से, नानक का निर्गुण भक्ति से, सूरदास का सगुण भक्ति से और पीपा का सगुण भक्ति से। तो इसका राइट आंसर क्या है? पीपा जी का संबंध किससे था? सगुण भक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। ए है नाथद्वारा, बी है कांकरोली, सी है सलेमाबाद और डी है गलता। तो इसका राइट आंसर है नाथद्वारा और कांकरोली, यानी कि 1 व 2 दोनों। तो ऐसा किसमें है? सी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? ए है प्राणनाथ जी, बी है रामदेव जी, सी है दरियाव जी और डी है रामचरण जी। तो याद रखना कि रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा की शाखा के संस्थापक थे
रामचरण जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, रामचरण जी। नेक्स्ट है गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये सभी किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ए ऑप्शन है दादू पंथ, बी है लालदासी संप्रदाय, सी है रामस्नेही संप्रदाय और डी है जसनाथी संप्रदाय। तो इन सभी का संबंध किससे था? दादू पंथ से था। तो इसका राइट आंसर क्या है? दादू पंथ। अगला क्वेश्चन है पाबू जी को अवतार माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है? ए है शत्रुघ्न का, बी है लक्ष्मण का, सी है भरत का और डी है राम का। तो उन्हें पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत मावजी का संबंध है, ए है डूंगरपुर, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर और डी है अलवर। तो इसका राइट आंसर है कि संत मावजी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। इसको याद कैसे रखना है? डूंगर से डांगरों के दूध से क्या बनता है? मावा बनता है। तो मावजी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? ए है देश हितैषी, बी है जनहितकारक, सी है परोपकारक और डी है राजपूताना गजट। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजपूताना गजट आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? तो किनका संबंध बीकानेर के कतरिया सर से है? तो बीकानेर के कतरिया सर से किसका संबंध है? जसनाथ जी का। जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना कि बीकानेर के कतरिया सर का किससे संबंध है? जसनाथ जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो ये इनके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। तो वो कौन थे? शेख हमीमुद्दीन, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। इनकी मजार भी कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। तो इनसे जुड़ी सभी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो जोधपुर में स्थित महामंदिर नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। तो याद रखना किसकी गद्दी है? नाथ पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका मिलान करना है। शेख हमीमुद्दीन मीठे साहब अली का संबंध किससे है? मौलाना जियाउद्दीन का संबंध किससे है? शेख नजमुद्दीन का संबंध किससे है? और शेख बाबा इस्तेहाक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी कि शेख हमीमुद्दीन मीठे साहब अली का संबंध किससे है? गागरोन से। सभी को पता होगा कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। उसके बाद है मौलाना जियाउद्दीन की संबंध किससे है? जयपुर से है। उसके बाद है शेख नजमुद्दीन की संबंध किससे है? फतेहपुर से है। और लास्ट है शेख बाबा इस्तेहाक की संबंध किससे है? खाटू से है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? ये क्या थे? मैंने पहले भी बात की थी, ये एक राजा भी थे, यानी कि एक शासक भी थे। इनका शासन कहाँ पर था? गागरोन दुर्ग पर। तो इनका संबंध किस स्थान से है? ए है आम्बेर, बी है वाराणसी, सी है जायल और डी है गागरोन। तो हम सभी को पता है कि संत पीपा का संबंध किससे है? गागरोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबाड़ी जाति के, जाट, छिपा या गुर्जर? तो संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन से होते हैं? रेबाड़ी जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन बनारस, सी भीलवाड़ा और डी है मथुरा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बनारस। बनारस किसका जन्म स्थान है? संत रैदास का, जो कि कौन थे? मीरा के गुरु थे। राजस्थान के किस संत द्वारा सतनामाजी नूर रोशन की रचना की गई?
किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन है रामदास जी, बी दादू दयाल जी और सी दरियाव जी और डी है मीराबाई। तो सत्यभामा जी नूरहुसन का संबंध किससे है? मीराबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी हमीमुद्दीन सुहारवर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये कहां से थे? नागौर। तो नागौर में इन्हें सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? धौलीधूप, कतरियासर, गोट मांगलोंद और डी ऑप्शन है मोकाम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जसनाती संप्रदाय का प्रमुख कार्यस्थल कहाँ रहा था? कतरियासर, बीकानेर, ठीक है। और मुकाम का किससे संबंध है? जाम्बोजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी संत दयाबाई शिष्य थी, किसकी शिष्या थी? ए ऑप्शन है संत चरणदास की, बी ऑप्शन है संत निम्बारकाचार्य की, सी ऑप्शन है संत रैदास की और डी ऑप्शन है संत रामचरण की। तो इसका राइट आंसर क्या है? संत चरणदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक को। तो सिंहथल की शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? खिड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? और शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो सिंहथल का संबंध किससे है? संत हरिरामदास से। रेण शाखा का संबंध किससे है? संत दरियाव जी से। और खेड़ापा का संबंध किससे है? संत रामदास जी से। और शाहपुरा शाखा का संबंध किससे है? संत रामचरण जी से। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन सही है। 2 4 3 1। सिंहथल का संबंध संत हरिराम दास जी से, रेण शाखा का संबंध संत दरियाव जी से, खेड़ापा का संत रामदास जी से, शाहपुरा का संत रामचरण जी से। आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। राजस्थान की संत व संप्रदायों से जुड़े हुए 160 क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण सीरीज थी उनमें से हमने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। जिसे कोई डाउट हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।